दोस्तों, तो अगले 8 से 10 मिनट में हम जानेंगे कि दहेज प्रथा क्या होता है, इससे संबंधित कानूनी प्रावधान है या नहीं है, और कोई अधिनियम या कोई आईपीसी धाराएं हैं कि नहीं हैं, इससे संबंध ये सारी जानकारी हम अगले 8 से 10 मिनट में जानेंगे। और ये दहेज प्रथा टॉपिक जो है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर दिया गया है तो वहाँ जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी पीडीएफ में, इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दहेज प्रथा होता क्या है। दहेज प्रथा की बात किया जाए तो विवाह में वधू पक्ष द्वारा जो वर पक्ष को सामान या जो भी संपत्ति या दहेज दिया जाता है उसे ही दहेज प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद फिर है कि दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान, इसके अंतर्गत बताया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू पुरुष पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बताया गया है कि हिंदू पुरुष जो है पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला एक नोट दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना जानकारी के लिए। नारी के देह व्यापार को रोकने के लिए वर्ष 1956 में अधिनियम बनाया गया था, जिसका नाम था अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 या अनैतिक व्यापार का दामन अधिनियम 1956। ठीक है, मतलब नारी के देह व्यापार को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसका नाम था अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इसका दूसरा नाम अनैतिक व्यापार का दामन अधिनियम। ठीक है, उसके लिए उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 आया, ये पारित किया गया था 20 मई 1961 को और लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, पारित 20 मई 1961 और लागू 1 जुलाई 1961। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसके अंतर्गत प्रावधान था कि सभी दोषी पक्षकारों, यहाँ ये पक्षकारों लिखा है, यहाँ पे पक्षकारों होगा, सभी दोषी पक्षकारों को 5 वर्ष की सज़ा या 15,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना या दंड का प्रावधान है। ठीक है, मतलब इसके दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि सभी दोषी पक्षकारों को 5 वर्ष की सज़ा या 15,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आते हैं। उसके बाद हम फिर अगला पॉइंट देखते हैं, आईपीसी धारा 498A। आईपीसी धारा 498A क्या कहता है, ये कहता है कि विवाह के पश्चात वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष की सज़ा या 1 लाख रुपये आर्थिक दंड व दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब आईपीसी धारा 498A कहता है कि विवाह के पश्चात वर पक्ष द्वारा, मतलब विवाह के पश्चात वर पक्ष द्वारा अगर वधू पक्ष को प्रताड़ित किया जाता है तो दोषियों को 3 वर्ष की सज़ा या 1 लाख जुर्माना व दोनों से, मतलब 3 वर्ष की सज़ा भी 1 लाख जुर्माना, ये दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये 498A के अंतर्गत बताया गया है। फिर अगला है आईपीसी धारा 304B। ये क्या कहता है, यदि लड़की की विवाह के 7 वर्षों के अंतर्गत किसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो और ये साबित हो जाता है कि मौत के पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो सभी दोषी पक्षकारों को 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। मतलब आईपीसी धारा 304B कहता है कि यदि विवाह के 7 वर्षों के अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि मौत के पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, ठीक है, तो सभी जो भी दोषी पक्षकार होंगे उनको 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। मतलब लड़की की विवाह जैसे 7 वर्ष विवाह हो गया, 7 वर्षों के अंतर्गत किसी भी परिस्थितियों में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि उसे शादी से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो जितने भी दोषी पक्षकार होंगे सभी को 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। फिर है अगला आईपीसी धारा 406। ये क्या कहता है जान लेते हैं। आईपीसी धारा 406 कहता है, विवाह विच्छेद हो जाने के पश्चात वर पक्ष द्वारा सभी
दहेज संपत्ति लौटाया जाएगा। यदि वर पक्ष ऐसा नहीं करता हो तो 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। मतलब आईपीसी धारा 406 कहता है कि विवाह विच्छेद मतलब तलाक हो जाने के पश्चात अगर वर पक्ष द्वारा सभी दहेज संपत्ति नहीं लौटाया गया तो वर पक्ष को 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है। फिर अगला है घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 2006 को। इसमें प्रावधान ये है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करना है। मतलब घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आया, ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 2006 को। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करना। तो इस तरह से ये वीडियो हुआ। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट, हाँ मान के चलिए 6 मिनट का ये वीडियो है। इसमें अगर जो भी टॉपिक दिया गया, जो भी पॉइंट दिए गए हैं, इसको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो दहेज प्रथा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। इससे ज़्यादा कहीं से नहीं बनेंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको जानकारी आप में कुछ बढ़ोतरी हुई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।